पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रहे न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दे अपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी में मधुर वाणी में। आप कुछ इंक्वायरी कर रही है, हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो तो भगवान की कृपा से संपूर्ण हुआ। अब निराले ढंग से हमको शुरू कर रही है ताकि ये बात हमारे मन में बैठ जाए। अब शांत हो जाइए देवी, आने का लाभ उठाइए। मैं बाकी धर्म स्थानों की तरह नहीं चाहता कि हम लोग आए मत्था टेके चल दे, कुछ भगवान का ज्ञान लेके जाएं, क्योंकि धर्म स्थानों का अभिप्राय यही होता है जो हमें कहीं से ज्ञान ब्रह्म विद्या नहीं मिलती, वो हमें ऐसे स्थानों से मिला करती है। तो आप कुछ जरूर लेके जाइएगा ताकि आपका आना सफल हो जाए। तो कल हम दुख सुख के बारे में सोच रहे थे। अब जरा और एकाग्रता से काम लीजिए और मैं और प्रकाश डालू। कल हमें इतना मालूम हुआ महर्षि वेद व्यास महाराज जी की घोर तपस्या के फल स्वरूप दुख सुख की परिभाषा क्या है। ध्यान से सुनिए, दुख कहती किसी है, सुख किसे कहती है। ध्यान दीजिए, कितना अच्छा कहा गया, मन के टिकाव का नाम सुख है। मन टिका रहे इसको सुख कहती है। मन भटके नहीं, मन बेचैन ना हो, मन में संकल्प विकल्प ना आए, मन दुविधा में न रहे, मन में चिंता ना आए, है मन का तवाज़ुन बना रहे मेरी देवियों, इसको सुख कहती है। किसी भी कारण से यदि मन हमारा भटक जाए, बस यही तो परिभाषा है। मन के टिकाव का नाम सुख और मन की भटकन का नाम दुख। अब सवाल उठता गए, हमारे जैसे विचारवान सवाल उठाए बिना रह नहीं सकते। तो मन सदा कैसे टिका रहे? रहना गृहस्थ आश्रम में, जिम्मेवारियों में, लेने में, देने में, राग में, द्वेष में, और मन टिका रही। बिल्ली और दूध की रखवाली, बिल्ली के आगे दूध रख दें खांड मिला हुआ और कह मानो तू जरा रखवाली कर, मैं जरा बाजार से सब्जी ले आऊं, पतीली में दूध मिलेगा, शुक्र है उसकी मेहरबानी, पतीली छोड़ के भाग जाएगी। बाकी सब मांजने की जरूरत नहीं, सब चट कर जाएगी, लग जाती है थोड़ा करके, पता ही लगता कि इसमें दूध था कि नहीं, क्योंकि दूध उसका मन भाता खाजा है जी। लेकिन हमें निराश नहीं किया महापुरुषों ने, भगवान जी ने, क्योंकि उन्होंने ही तो सृष्टि बनाई। सृष्टि में हमारी योनि, मनुष्य योनि उन्होंने बनाई, उन्होंने हमें तरीका बता दिया। ध्यान देना, हमें कैसा सुख चाहिए जो 2 दिन का ना हो, 2 महीने का ना हो, 2 वर्ष का ना हो, सदा का सुख हो। और जो दिन चढ़े वो सुख उत्तरों उत्तर बढ़ता रहे हो मेरे सजनों, मेरी देवियों। ध्यान दो और लेके जाओ कुछ, ताकि आपके जीवन में एक शानदार परिवर्तन आ जाए। जैसे शादी के बाद परिवर्तन आ जाता है, पढ़ाई हम पढ़ ली परिवर्तन आ जाता है, नौकरी मिल जाए तो परिवर्तन आ जाता है, जोबान आ जाए तो एकदम परिवर्तन आंतरिक और बाह्य आ जाता है। हाँ, इसी तरह भगवान जी की वाणी हमारे मन में बैठ जाए तो एक शानदार परिवर्तन आ जाता है। नहीं, एक आदर्श परिवर्तन, दूसरों के लिए भी वेरी वेरी आइडियल। ऐसा परिवर्तन हम देखती हैं, तभी ऐसे स्थानों पे आने का ठोस लाभ हो जाता है। हमारे इरादे बदल जाए, हमारे विचार बदल जाए, हमारी क्रियाएं बदल जाए, हमारी वो संसार की सोबत बदल जाए जो हमें तबाह कर रही थी। हम खुद भी तबाह होते हैं और ज्यादा तबाह हमें सोबत करती है। और सोबत कैसे मिलती है? जैसे हम खुद हैं। आपने सुना हुआ है, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, पंजी को पंजी और पैसे को पैसा। पंजी में पैसा नहीं आएगा और पैसे में पंजी नहीं आएगी। हम जैसे होते हैं, संगत भी वैसी आती है।
हम सतोगुणी संगत भी सतोगुणी मिलेगी, हम रजोगुणी संगत भी रजोगुणी, हम लल को लले तो संगत भी ऐसी। और आजकल संगत भगवान की प्यारी नहीं मिलती। आजकल सब जो संगत है जहान के प्यारे हैं। जहान का मतलब कंचन की बातें करेंगे, कामनी की बातें करेंगे, कीर्ति की बातें करेंगे। तीन ही बातों में ये तबाह होते जा रही है आज की जनता भगवान की नजरों में। सारा दिन धन कमाने की बातें, विदेश की बातें, सारे दिन आप लोगों की बातें, आपको विषय रख करके आज का यंग मैन तबाह हो रहा है। और आपकी आज की पढ़ी लिखी बेटियां भी किसी यंग को बीच में रख करके तबाह होते जा रहे हैं। या कीर्ति की बातें, मेरी इज्जत हो, मेरी मान हो, मेरे बड़ाई हो, मैं ये करूं वो करूं, इन्हीं में तबाह हो जाते हैं। इन्हीं में तो अर्जुन ये खलकर तमाम परागंदा रहती है। यूं सुबह शाम यूं हमारे भगवान जी गीता जी में गर्मा गर्म चेतावनी दे रही है, मेरी सजनों, ओ मेरी देवियों, कुछ संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। ये गीता का ज्ञान है, बड़ी शानदार तब्दीली आता है। वेरी वेरी प्लेजेंट रेवोल्यूशन। अब तो हमने बन जाना है, बस ये पक्का इरादा कि महाराज जी की संगत में कर भगवान की चोटी के ज्ञान को, गीता से बढ़ के ज्ञान था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, है। गीता तो एक फाइनल सुप्रीम नॉलेज है, फाइनल सुप्रीम नॉलेज, जिसे हम ब्रह्म विद्या बोलते हैं। इसके बाद तो कोई विद्या, हमें विद्या की जरूरत ही नहीं होती। ये भगवान ही कह सकते थे, जो है जानने का वो सब जान ले। और कौन कह सकता है? कोई संत महात्मा थोड़ा कह सकता है कि जो मैं बता रहा हूं बस और जानने की जरूरत नहीं रहेगी। ये भगवान को शोभा देता। 7वें अध्याय में फरमाती हैं, जो है जानने का वो सब जान ले, जिससे हमारा पूरा कल्याण हो जाता है। भगवान कहते मैं बता देता हूं तुम्हें, क्योंकि भगवान एक परिपूर्ण सत्ता है, परिपूर्ण परफेक्ट एग्जिस्टेंस। भगवान जी क्या है बेटे? परफेक्ट एग्जिस्टेंस, अर्थात परिपूर्ण सत्ता। भगवान में कोई कमी नहीं होती, भगवान में कोई अभाव नहीं होता। भगवान परफेक्ट जात है। इसे जो कुछ बताएंगे दैट मस्ट बी परफेक्ट। सुनो पढ़े लिखो मेरी देवियों, पढ़े लिखों के लिए तो गीता लाजवाब महाशास्त्र है। जितनी भी एजुकेटेड जनता उसके लिए गीता लाजवाब है। गीता हमारे सब सवालों का जवाब देके हमें निरुत्तर कर देती है, निरुत्तर। फिर तो हम लग जाती हैं कि मैं इसके जीवन में ढालूं, अपनी लाइफ पे क्रियात्मक या प्रैक्टिकल बना डालूं। दुख क्यों है? ये तो बात की बात है, दुख है क्या? हम चाहते हैं ये टिकाऊ बना रहे, टिकाऊ सदा बना रहे। तो भगवान ने कितनी अच्छी बात, व्यास जी ने कितनी अच्छी बात बताई। हम सुख को बनाए रखना चाहते हैं किससे? संसार के प्राणी पदार्थों से। थोड़ी सी अक्ल से काम लो, थोड़ी सी। संसार के प्राणी पदार्थ तो चलायमान है। भगवान ने नियम बना दिया है, जो पैदा हो मौत उसको, ये अटल नियम है, अटल, जो टाला ना जा सके, यानी इनएविटेबल, अनिवार्य दैवी नियम, अनिवार्य दैवी नियम। ये अनिवार्य दैवी नियम है कि जो भगवान जी ने प्राणी पदार्थ बनाए हैं, समय पाके ये खत्म हो जाएंगे। और हम इनसे चाहते हैं शांति, परमानेंट शांति, शाश्वत और स्थायी शांति। हो ही नहीं सकता मेरी बेटियों। जिनसे हम लेना चाहते हैं वो खुद ही टेम्परेरी है। तो होता क्या है, जो वस्तु जैसी होगी वो वैसे ही सेवा कर सकती है। फिर हम चाहते हैं उतरो उतरो बढ़ने वाली शांति। वो इस सारे जहान में अगर कोई स्थायी सत्ता है, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनो, हम यही गीता के द्वारा बताने आए हैं। केवल एक भगवान की सत्ता, केवल अपनी इष्टदेव महाराज जी की सत्ता स्थायी थी, है, रहेगी। जो अपने शिरमुख से कह रहे हैं, मैं अव्वल में आखिर में हूं, मैं ही आदि में, मैं ही मध्य में, मैं ही अंत में हूं। यह भगवान के सिवा कोई नहीं कह सकता, जुर्रत नहीं करेगा। उस थर थर कांपेगा अगर कुछ किसी ने कह दिया कि मैं आदि मध्य अंत में हूं। नहीं, ये केवल भगवान जी जो परिपूर्ण सत्ता है। गुड, समझो जरा मेरे बच्चे, समझ लो। पहले हमारे पास भ्रांति पूर्ण विचार है, अब निकालेंगे भ्रांति पूर्ण विचारों को, अब हटाएंगे उनको हम। शाबाश, बिल्कुल हटेगा, बहुत अच्छी। या तो मैं देखता हूं भगवान की बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, यहां पर जब महाराज जी का वाणी लेते हैं, चूंकि मैं खुद भी अपनाने वाला हूं, खुद भी अपना पूरा कल्याण करके इस जहान फानी से जाने वाला हूं, और आप भी सब कल्याणकामी हैं। मैं केवल बोलने के लिए नहीं बोलता,
और आप सुनने के लिए भी नहीं सुनते। हम दोनों कल्याणकामी हैं, अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं। आपको एक ऐसा वक्ता मिला जो खुद अपना कल्याण चाहता है, जो खुद अपने जीवन को भगवान की जात में एक मेक कर देना चाहता है। इससे जरूर प्रभाव पड़ेगा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ भगवान की वाणी से, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मैं बड़ा एक अजीब पेशेंट आपके पास आया हूं, आप भी तो बहुत अच्छे डॉक्टर, माहिर डॉक्टर, एक बड़े पॉपुलर डॉक्टर शहर में है, क्या बात? मुझे 6 दिनों से शौच नहीं आया। 6 दिन हो गए। हाँ, अब पेट बहुत भारी है, भूख लगती नहीं, गैस ठीक है सब ठीक है। अब वो डॉक्टर साहब क्या करेंगे? अनीमा देंगे, और कोई चारा ही नहीं। अंदर सुद्दे बन गए पेट में, अंतड़ियों में। अब जो मोटे मोटे पत्थर बन जाए तो फिर डॉक्टर साहब अनीमा देती हैं। आजकल अनीमा ऑटो बन गया, बड़े इसी अनीमा बन गए हैं। चलो खैर, जैसा भी, तो अनीमा तो उसी को बोलेंगे। अनीमा से कोई 15-20 मिनट के बाद बिल्कुल पेट साफ, जैसे फ्लश सिस्टम, आप शौच के बाद जो जंजीर खींचते हैं या ऑटो सिस्टम बन गए हैं, कितना जोर का गश से पानी आता है और शौचालय साफ हो जाता है। इस तरह हमारे पेट के बिल्कुल अनीमा हो जाता है, सारा पेट शुद्ध सब सफा, अंतड़ियां बिल्कुल हल्की हो जाती है, हम अपने आप को बिल्कुल हल्का पाते हैं। अनीमा जो करा लिया हमने। आपकी कसम, मैं भगवान की कसम खा के कहूंगा, भगवान के ज्ञान को अगर धारण कर लिया जाए, जन्म जन्मांतरों का अंतःकरण का अनीमा हो जाता। वो क्या अनीमा था? अंदर से गंध निकल गया। ये अनीमा क्या है? गंदे इरादे निकल गया, गंदे विचार निकल गया, गंदी कर्म निकल गए, गंदी सोबत हट गई। हाँ, शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म होने लगे। इससे मैं इनकलाब ना आखा तो की आखा। कितना शानदार रेवोल्यूशन, कितनी शानदार परिवर्तन। जैसे अनीमा से हमारी अंतड़ियों में परिवर्तन आ गया, सब अनवांटेड जितना भी मैटर था बाहर, सारा अनवांटेड मटेरियल बाहर, अवांछनीय तत्व बाहर। इसलिए भगवान की वाणी के बाद अगर इनकलाब नहीं आया तो आपकी बदकिस्मती। पर मैं मान नहीं सकता कि अनीमा काम ना करे। अनीमा तो अंदर गला देता है, हलचल पैदा कर देता है। हाँ, इस तरह भगवान की वाणी तो एक बार हलचल कर दे। ये मैं क्या अपने साथ वैर कमा रहा था? ऐसे गंदे इरादे, ऐसे गंदे विचार, ऐसे खोटे कर्म और खोटी संगत जो मुझे तबाह कर रही थी। मेरी आदत गंदी कर दी, मुझे शराबी बनाया, कबाबी बनाया, मुझे सिगरेट पीने वाला बनाया, मुझे सिनेमा बाज बना दिया, मुझे अखबारों में शहर के चक्कर कटवाए, आवारा गर्दी कराई, मुझे लोफर बना दिया, मुझे आंखों को तकना ही सिखा दिया। ये कितनी गंदी सोबत थी। ऐसा रियलाइज करना भी बड़ा मुश्किल है। अब जाके महसूस होता है भगवान की वाणी सुनकर, संग लग तरिए कुसंग लग मरिए। पर आजकल अच्छी सोबत है कहां? आजकल जो भी सोबत मिलेगी संसार की तरफ ले जाने वाली। और संसार में केवल 3 ही विषय रह गए हैं, धन के, विषय विकारों के और इज्जत मान बड़ाई रुतबों के। बस चौथा विषय रहा ही नहीं। भगवत चिंतन तो बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। भगवत चिंतन जीवों को पता ही नहीं, मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, कि जिसकी हमारी मांग है, मांग क्या है? स्थायी शांति की। वो स्थायी भगवान से मिल सकती है। स्थायी वाला मीन से परमानेंट एग्जिस्टेंस, वो तो केवल हमारे प्रभु की सत्ता है। बस ये बात आपकी समझ में आई, आप उतरो उतर, आपको शांति। क्या करेंगे? आपकी वृत्ति भगवान में लगेगी। मन की जो वृत्ति बोलते हैं लहर, जो मन की लहर है, विचारों की लहर भगवान की ओर चलेगी। भगवान के गुणों को याद करेंगे। भगवान में मुख्य रूप में 3 गुण है। जब भक्ति की ओर लगती है, भगवान मेरे सत्य है, भगवान मेरे चित्त है, भगवान मेरे आनंद के घर, सचित आनंद। और संसार बिल्कुल इसके रिवर्स है। संसार असत्य है, संसार जड़ है और संसार दुखदायी है, चूंकि चलायमान है, टिका हुआ नहीं है। जो चिट्ठी की नहीं होती, अगर उसको हम अपना लेते हैं तो हमें बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है, नो डाउट। अब ये बात ही समझने में आने लगती है और महाराज जी के चिंतन होने लग जाता है बार बार कि मैंने पूर्ण रूपेण महाराज की भक्ति, भक्ति का मतलब भगवान संबंधी विचार उठने। ये तो आजकल पखंड चल पड़ा, भक्ति का मतलब भगवे कपड़े पहन लेने, मालाएं बाहर लटका लेनी, हालांकि माला तो अंदर का विषय है। ये 3 तो हमारे घर के विषय होती हैं। क्या? भोजन, भोग और भजन। हाय, ये 3 तो हमारे 4 दीवारी के विषय थे, जो आज क्या एडवर्टाइजमेंट होगी, तीनों की एडवर्टाइजमेंट।
ऐसे रहना है जैसे लोग मुझे महात्मा समझे, मालाएं बाहर, टिक्के बाहर, कपड़े बाहर, हर चीज ऐसी जैसे कि भभूति बाहर, ताकि मैं महात्मा कहलाऊं, मैं गुरु कहलाऊं। प्रखंड पाना, विलासता भी बाहर होगी मेरी बच्ची, हालांकि विलासता चार दीवारी का विषय था, और वो भी एक विशेष समय था केवल अपनी औलाद के लिए, वंश की वृद्धि के लिए। और इस तरह भोजन भी अपनी मां के पास बड़े प्रेम से अपने घर के अंदर। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आजकल बुद्धियां उल्टी हो चुकी हैं। तीनों को हमने क्या बना दिया, विज्ञापन बना के रख दिया। तीनों ही विज्ञापन बन गए, जिससे क्या परिणाम, दुख, चिंता, बीमारियां। अब हम सियाने बने भगवान जी के ज्ञान को लेकर, हमें यही समझ आ जाती है। क्या समझ आती है कि मेरा भला किसमें है, मेरी बुराई किसमें है, मेरी बेहतरी किसमें है और मेरी हानि किसमें है। ये भी प्रभु कृपा से किसी जन्म में, कलयुग में समझ आती है, जब हम ध्यान से देखती हैं गुण दोष। जैसे हम अपने कॉलेजों में, स्कूलों में सिनेमा के गुण दोष देखा करते थे, टीवी के गुण दोष, बेटी यूजेस एंड अब्यूजेस, यूजेस एंड अब्यूजेस, यानी गुण और दोष, इन चीजों को देखते थे। अब हमें पता लग रहा है कि जहान और संसार में आपस में मुकाबला करें तो गुण दोष क्या है, ये तो दोष ही दोष है। जब प्रभु की वाणी मिली और हम स्वतंत्रता पूर्वक सोचने लगी, एकांत में बैठकर सब मेरे बच्चे बैठ के सोचने लगे, गुण दोष पर विचार करने लगे, तो पता लगा ये तो मैं अपनी तबाही कर रहा हूं। भगवान की अमर ध्वनि, एक क्रांतिकारिणी ध्वनि हमारे कानों में पड़ने लगी। वो दुश्मन है अपने लिए सर्वसर, वो बिल्कुल अपने साथ दुश्मनाई कर रहा है, जो जहान को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेता है। तो हमें तो स्थायी शांति चाहिए भगवान से, जो सताई है, गुड। तो भगवान की प्राप्ति, विचारों का प्रवाह भगवान की ओर हो जाता है। जब विचारों का प्रवाह भगवान की ओर हो जाए तो ये भक्ति की शुरुआत हो गई, यहीं से भक्ति शुरू हो गई। शाबाश बेटे, विचारों का प्रवाह चलते फिरते उठते बैठते आपके ख्याल किधर जाते हैं। यदि भगवान में जाते हैं, आप ठोस रूप में सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। सुनिए सुनिए भगवान की बात, सदा मेरा पेहम। मैं क्लियर कर दूं इस बात को, जब हमें पता लग गया कि मेरा कल्याण ही भगवान से है, तो विचार कहां जाते हैं, भगवान में जाने चाहिए। फिर अगर विचार इधर आते हैं जहान की, और समझ भी आ गई है कि भगवान से मेरा कल्याण है, तो फिर तो आप अपने साथ वैर कमा रही हैं, फिर अपने साथ जुल्म कर रही हो मेरी बेटी। जब किसी से ये समझ आ जाए कि जो मेरी मांग है, सदा रहने वाली शांति, परमानेंट हैप्पीनेस, वो भगवान से है, जहान दे ही नहीं सकता, क्योंकि जहान चलायमान चलायमान चलायमान, जहान चंचल है। चंचल का मतलब चलायमान चलायमान, जो अस्थिर हो, जो स्टेबलाइज ना हो, जो जहान की कोई प्राणी पदार्थ टिकी हुई ना हो, सब भटकी हुई चीजें। जैसे धूलपुर स्टेशन में ज्यादातर गाड़ियां रन थ्रू आती, रन थ्रू, खड़ी नहीं होती, क्योंकि एक मामूली सा स्टेशन है। स्टेशन भी नहीं, स्टेशनी, स्टेशनी है, स्टेशनी। अच्छा, तो गाड़ी सब रन थ्रू जाती है, इनको अंगूठे दिखा के जाती, नहीं खड़ी होती, मैं नहीं खड़ी, लाला जो और बजा दो, अंगूठे देके भाग जाती है, दौड़ जाती है। कभी पैरों के अंगूठे दिखाती है, कभी हाथों के अंगूठे। वो कहते हैं जा रही, खड़ी हो जा, ना ना नहीं खड़ी होती, मैं जा रही हूं। इन विचारों को ना चकमा देके भाग जाती है। इसलिए संसार की सब चीजें चकमा देके भाग गई। तो भगवान क्या कह रहे हैं, दाना कहां, इससे दाना आदमी कभी भी खुश काम नहीं, दाना आदमी कभी भी अपना मान प्राणी पदार्थों पर नहीं लगाएगा। ये अवस्था बन जानी चाहिए ना। परमात्मा करे वो व्यक्ति यहां पर पैर भी न रखें, जो सुने, माने और अपनाए ना। है बाबा बाबा, वो मेरी बेटियां हरगिज इधर ना आए। मैं परमात्मा से बार बार प्रार्थना करता रहता हूं। कौन? जो सुनती है, मानते भी हैं, ठीक जो मेरे भगवान कह रहे हैं, लेकिन अपनाती नहीं। भगवान बड़े नाराज होते हैं, मैं आपके सर की कसम खा के कह रहा हूं, मैं आपको छाती से लगा के कह रहा हूं, बड़े भगवान नाराज होते हैं। जो भगवान की वाणी सुने और मान भी जाए, और फिर भगवान क्या कहते हैं, परा गंदा दिल है वो, भगवान उनको मक्कार कहते हैं। मक्कार कौन थी? लूमड़ी। भूख की तलाश में इधर उधर चक्कर काट रही थी। अचानक उसने देखा एक कौवा पनीर का टुकड़ा लिए हुए वृक्ष की टहनी पे बैठा हो गए। पनीर के टुकड़े को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया।
अब वो लगी इधर उधर की चिकनी चुपड़ी बातें बनाने, भैया तुम बहुत ही अच्छी हो, भगवान ने तुम्हें पार लगा रखी है, जहां चाहो तुम भाग जाती हो, मैं तुम्हारी बहन बहुत ही क्या बदनसीबा हूं, मंदभागन हूं, मुझे सारे जानवरों का डर लगा रहता है, शायद कोई बड़ा जानवर मुझे हड़प कर जाए, नीचे चलना पड़ता है, कांटे लगती हैं, मैं बड़ी रोती रहती हूं, पर कोई बात नहीं, आज आपको देखा है कोई भला दिन आ गया, मेरे को अच्छे शुभ संस्कार जाग गए। ये चिकी चुपड़ी बातें। मैंने सुना है भैया तुम बड़ी मीठे मीठे गीत गाते हो, तुम बहुत रेडियो सिंगर हो, इसलिए आज मैं तुम्हारा गीत सुनना चाहती हूँ, भैया मुझे निराश ना करना, मुझे अपना मीठा मीठा बड़ा मधुर गीत सुना दीजिएगा। ये सारी चिकनी चुपड़ी बातें। कौवा नलायक काले रंग वाला, काले मन वाला, क्या उसकी बातों में आ गया, लगा करने को जो उसने मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा गिर गया, लुमड़ी ने हथिया लिया, और उसने कहा मैंने तो अभी गीत शुरू किया, तुम कहां जाते हो, चल रहे काले कलोटे, अगर तुम अच्छी होते तुम हंस की तरह सफेद क्यों ना थी, है अभी क्या कह रही थी, मैंने तो पनीर का टुकड़ा लेना था, काले कलोटे पर हट जाओ। इसे बोलती है लूमड़ी क्या थी, बड़ी मक्कार थी, मैंने जो बातें पहले की उसके मन में कुछ और था, केवल बाहरी रूप में प्रकट किया कि मैं ऐसी, बोलते हैं मक्कार, अंग्रेजी में कनिंग। ये कहानी आपने पढ़ी थी, हाँ, क्रो एंड फॉक्स, बड़ी मक्कार, जो कहा वो उसके मन में नहीं था, केवल अपना गर्ज पूरा। आज जना कना हिंदू अपने भारत में मक्कार नजर आते, अंदर कुछ थे बाहर कुछ, बिल्कुल मक्कारों से बचना, मक्कारों से बचना। भगवान कहते हैं मेरे वो मक्कार भगत आए, भगवान के मक्कार भगत, गीता में एक ही बार आया, मेरे वो मक्कार भगत है। कौन? जो मेरी बात वाणी सुनते हैं, अच्छा मानते हैं, हाँ, लेकिन चलते उसको उलट है। अगर ऐसी मक्कार बन रही तो मैं आपको हाथ जोड़ के कहूंगा यहां आना बंद कर दो। मैं बिल्कुल सच्चाई से काम ले रहा हूं, पुण्य की जगह पाप कमाते हैं। मैं हर एक से कहूंगा बड़े प्यार से, फिर आप पाप के भागी बन जाएंगे। अपने मन को समझा कर, अगर मेरा मन, अगर तू मानता है, हाँ, फिर अपना ले। फिर भगवान कहते हैं वही है मेरा भक्त, जिस जबान से भगवान ने कहा था परा गंदा दिल है वो मक्कार है, उसी जबान से कहती है वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। हमने मक्कार नहीं बनना। अगर मन मानता है, अगर आप सुनते हैं और मानते हैं, अपना लीजिए, मारिए छलांग कि बस इसी में मेरा कल्याण है। धर्म स्थानों पे ऐसे कार्टून जाती हैं जो अपनाते नहीं। अखबार के कार्टून देखने कैसे उनके हाथ बने होते हैं, कैसे मुंह बना होता है, कैसे यूं बनाई होती है। कार्टून चलता कैसी है, मकौड़े की तरह यूं करके, उन्हें हम कार्टून बोलते हैं। हम देखते ही रह जाते हैं, हाथ कैसे बने हुए, पैर कैसे बने हुए, चाल कैसे, पैर रखते कहीं है, जाता कहीं है, ऐसा बात। इसी तरह धर्म स्थानों में जो मेरी बेटियां मुझे बिल्कुल कार्टून की तरह दिखाती कुछ है, आगे अपनाती नहीं, फिर मक्कार हो गए ना, कनिंग हो गए ना, लाइक दैट फॉक्स। ऐसे नहीं बनना हमने। मैं इसलिए आपको नेक राय दे रहा हूं, वरना कौन वक्ता कहता होगा कि मेरे लेक्चर में ना आए। मैं तो आपका पूरा हितैषी हूं, जो चाहता हूं कि मक्कारों में नाम न लिखवाएं, बल्कि भगवान के प्यारों में नाम लिखवाएं। मन को कहा करो मक्कार बनना तो हर किस न जा, और भगवान का प्यारा बनना है तो सदके सदके। और भगवान का प्यारा कौन? भगवान का प्यारा कौन? जो तन मन से करता है। लो सुन लो, ये आपके सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण कह रही है, वो तन मन से करता है भक्ति में। आओ ऐसों के लिए गीता वेलकम कर रही है। आओ मेरी गीता ऐसों के लिए शुभ आगमन कह रही है। शुभ आगमन कितना प्यारा शब्द है अपनी राष्ट्रभाषा का, शुभ आगमन, या इसी को बोलती हैं स्वागतम। शब्द स्वागत नहीं होता, सुआगतम शब्द है, तो संधि में सार वाह हो जाता है, सु और वाह को अपने ग्रामर में। सुआगतम, आपका आना भला हो। आहा, अगर अपनाना है, हर मेरी मैया, हर बच्ची, हर बुजुर्ग, हर भाई आए, सुने, अगर माने तो दूसरे दिन आए, वरना कभी नाम तक ना इधर पैर रखने का। चूंकि अपनाएंगे वही जिन पे मेरे प्रभु की बड़ी कृपा होगी, उनके मन कन्विंस हो जाएगा, सहमत हो जाएंगे, जो मेरी भगवान जी कह रहे बिल्कुल मेरा कल्याण ही इसी में है।
उसके बाद आपको अपने कल्याण की कसम मौका ही ना दो इस गंदे मन को कि फिर ये भगवान को उलट करे। अब हम क्या करेंगे? कृष्णमानी करेंगे, मनमानी नहीं करेंगे, चाहे हमारी जान भी जाए। कृष्णमानी जिंदाबाद, मनमानी मुर्दाबाद। हमारा रोम रोम ये पुकार उठेगा, तब भगवान का तख्त हिल जाएगा कि पहले तो पता नहीं था, हमने अपने साथ दुश्मनाई की, हमने अपने साथ वैर कमाया, लेकिन अब नहीं, अपनी 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 मेरे प्रभु जी, अब मुझे पता लग गया कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, मेरी भलाई किसमें है, मेरी बुराई किसमें है। नाउ आई फुल्ली नो। बस उसके बाद जान रख लो हथेली पर और अपनाने में लग जाओ। थोड़े ही दिनों में मेरे मालिक के नजदीक ना पहुंचो तो मैं तो आया बैठा हूं आपके लिए। मुझे आपने दावत नहीं दी कि मुझे भगवान ने आपके लिए भेजा, फिर मेरे से जो चाहो पूछ लेना। जरा पहले कुछ करके देखो, कुछ बना के देखो कि मेरी अवस्था कहां है। मेरी अवस्था वही जानेगा जो खुद अपनाए। पर मैंने अगर बना ली तो कोई ऐसी बात नहीं, आपकी बनाओ ना, मैं तो आपके लिए आया हूं। अपने लिए तो मेरी सादत जब हो गई थी, अब मैं तो आपके लिए आया बैठा हूं। तो आप ऐसी अवस्था बनाओ, फिर देखेंगे मैं किस अवस्था में हूं। मेरे पर यह प्रश्न न किया करो, आप खुद देखेंगे जो मैं बता रही गए, हाँ हम ऐसा बन के देखें, फिर आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि उनकी अवस्था क्या है। जबान से क्या मैं बतलाऊं मेरी अवस्था क्या है, आपको पता ही नहीं लगेगा। जब आप ऐसी अवस्था बनाएंगे, आहा उनकी अवस्था क्या होगी जिन्होंने हमें बताया और समझाया था, फिर आप उस समय पता लगेगा कि जो मैं बताते समझाते थे उनकी अवस्था क्या होगी। हमारा मन इतना आनंदित, इतना उल्लास में, इतनी शक्ति में अनुभव कर रहा है, फिर आप समझोगे मेरा स्तर कहां है, मेरे मन का स्टैंडर्ड क्या है। अपनाने में लग जाओ कि मैंने इसको जीवन में ढाल लेना। गीता मिली है मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, भगवान के इतने चोटी का उपदेश जो हरियाणा में किसी भी कोने में लगातार नहीं है। ये मैं एक सच्चाई से काम ले रहा हूं, झूठ नहीं मार रहा, कोई बकवास नहीं कर रहा, बढ़ चढ़ के बातें नहीं बना रहा। इतनी अच्छी हमारी किस्मत, हर सुबह हर शाम और इतने एकांत में। अर्जुन से भी हमारे भाग अच्छे। अर्जुन को तो शोरो गुल रणभूमि में उपदेश दिया गया, हमें प्रकृति की गोद में बिठा के उपदेश दे रहे। हमारे अर्जुन से भी बड़े अच्छे भाग। हाय गाय वो कुंती का पुत्र, हम अपने कृष्ण के पुत्र। इसलिए भगवान ने पक्षपात किया। वो तो था कुंती का छोरा, कुंता उनकी बुआ थी, कुंती भगवान कृष्ण की क्या थी? बुआ, जिसके नक पे लड़ गया चूहा, वो तो उनकी बुआ थी। और हम तो भगवान के लखते जिगर है। हमें भगवान ने क्या कहा? मेरा भक्त होकर बाइजो नियाद। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान क्या कह रहे हैं? मेरा भक्त होकर बाइजो। जो भक्तों से मेरे, तो भक्त उनके प्यारे होती हैं, भक्त उनके बच्चे होती हैं, भक्त उनके जान होती है। जो भक्तों से मेरे कहेगा ये रास, तो आप तो भगवान के प्यारे हैं। इसलिए भगवान ने एकांत में बिठाकर प्रकृति की गोद में स्थान देकर आपको वाणी सुना रही है। इनको मौका नहीं मिला एकांत में, इनको तो शोरोगुल में मौका मिला। और आपको भगवान कितने अच्छे स्थान दे दिया, शहर के शोरोगुल से एकदम दूर, वो भी सड़क दूर, वो जीटी रोड भी बड़ी दूर। ये रेलवे, आपके रेलवे लाइन जो है, ये भी थोड़ी थोड़ी गाड़ी आई और चल दी। शाबाश, भगवान से प्रार्थना की थी, ये डिस्टर्ब करते थे एयरलाइन, हवाई जहाज। भगवान को पत्र भेजा था, प्रभु हमारा निवेदन है कि जब आपका सत्संग हो रहा हो, ये कभी फ्लाई ना करें, फ्लाई करें तो उड़ने में कोई पुर्जे खराब कर देना इनके। तेरी एक नजर की बात है और हमारा अनमोल सत्संग है। चलो वो भी हो गया कोई ना कोई। भगवान ने बिल्कुल एकांत दी, बिल्कुल एकांत, शांत वातावरण। फायदा उठाओ नेक जीवो, वो नेक जीवो लाभ उठाइएगा। मेरी इसी में बड़ी रुचि है कि जनता गीता जी को समझे, अपनाए। मेरा रोम रोम अगर मेरे हाथ और कानों से लगाओ, रोम रोम बोल रहा है, सुनो समझो करो, सुनो समझो करो। ओ बेटी, मेरा रोम रोम पुकार रहा है, सुनो समझो गीता को और फिर क्या करो? करो। सुनो समझो और करो। और घर में करना हो तो घर में कहा करो, पढ़ो समझो और करो। बस जीव तर गए जिन्होंने ये पक्का कर लिया कि मैंने सुनना है, मैंने समझना है और मैंने अपना लेना है।
सुनो समझो और करो, या घर में पढ़ो समझो और करो। हमने मार खा ली, हम करते नहीं, हम प्रैक्टिकल लाइफ नहीं बनाते, हम अपना जीवन मेरे देवी मेरे सजनों क्रियात्मक और व्यवहारिक नहीं बना, तब हमने मार खा ली। तब भगवान कहते गंदे हैं ये परा गंदा दिल है, इनका गंदा दिल है कि जैसा समझा वैसे अपनाया नहीं। हो मेरी भगवान आपको शक्ति दे। उतरो उतरो सुख कैसे मिलता है? सथाई से। सथाई कौन है? भगवान जी। वह भगवान जी की ओर फिर हमारे, अगर मैं भी मान गया, आप भी मान गया, हाँ आइए, जब ये बात मान गए, मैं कहता हूं इसी घड़ी चिंतन भगवान का शुरू हो जाए। अच्छा इसी वक्त मैं तो उन बनियों को बहुत मुबारक देता हूं, बड़ी दुआएं देता हूं जिन्होंने ये रस्म चला दी है, घर में आए लड़की देखने। मैं बहुत अच्छा समझता हूं, हम चाहते हैं हम भी सारे ऐसे बन जाए, घर में आए लड़की देखने, लड़कियां पसंद है जी, आपका खानदान भी पसंद है, लड़की के 2 भाई हो बड़े अच्छे, राम और लक्ष्मण, ये भी मैं पसंद है, हाँ मैं पसंद, आपको पसंद आ गई, हाँ बाकी हमने बारात को नहीं लानी, हमने बार बार को नहीं आना जी, हमें तो अभी लड़की दे दो, शाबा अभी दे दो, अभी चल चुन्नी चढ़ाई और ले गए। परमात्मा की कसम इसी तरह बनो, हमें गीता की वाणी पसंद है, हाँ अभी अपना मन भगवान में लगा दो, बस तब तो भगवान का प्यार आपकी ओर हो जाएगा। और मैं यकीन दिलाऊंगा शरीर छोड़ने से पहले आप अपने पूरा कर लेंगे, मेरी वाणी पर विश्वास कर लो। अभी जैसे वो चढ़ा के ले जाते हैं चुन्नी आपको, चल जी हमें पसंद है, चल मैं तैयार बैठी है, चल नहीं चल, वाह वाह बचिए वाह, जुराब में पा के बैठी है, सैंडल भी पाए हुए सैंडल, तैयार बार तैयार, वाह वाह दिए वाह, वंडरफुल। तो जैसे वो चढ़ाती है ले जाती है, इसी तरह हमें भगवान की वाणी अच्छी लगी तो ख्यालात फौरन भगवान की ओर हो जाए। यह है मजहब मेरे बच्चे, जिन्होंने इसी जन्म में तर जाना, जो मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जिन्होंने इसी जन्म में तर जाना है, वो भक्ति से मेरी मुझे, ये आपके कृष्ण कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो याद कराने वाला, मैं तो अपनी दशा है। जब से पता लगा कि हमारा कल्याण इस तरह बात ठीक है, हमने मन को देखा, फिर मन तो कहां जाता है, अब कहां जाऊंगा सिवाय भगवान की ओर, जाए कहां? हम पखंडी तो नहीं है, किसी ने मजबूर तो नहीं किया कि हमने जरूर भगवान की वाणी सुननी है। अगर आप भगवान के पक्के और सच्चे बगैर, 2 शब्द हो मेरे गुरुदेव के, पक्के और, बेटी बोल पक्के और, अगर आप अपने आप को पक्के और सच्चे बगैर कह रही हैं, जो बात समझ में आई मुड़ जाओ, तब भगवान कहेंगे ये पक्के हैं और सचमुच सच्चे, तब आने का लाभ होता है। यहां पर ऐसे स्थानों पे तब लाभ है मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, मेरे सजनों और मेरे धार्मिक इनकलाबी भाइयों, तब आने का पूरा लाभ हो गया कि हमारे में इनकलाब आ गया। नहीं तो मेरे स्पष्ट कहा है, हमने मक्कार नहीं बनना, ना मेरी बेटी हमने दम्भी नहीं बनना। दम्भी हमारा अपने शब्द है, भारत अपने राष्ट्रभाषा का दम्भी। दम्भी कौन होते हैं? अंदर से कुछ बाहर से कुछ, ऐसे गंदे आदमी होती है, डबल पर्सनैलिटी वाले, डबल पर्सनैलिटी है, हिपोक्रेट। इसलिए शब्द बड़ा गंदा है, हिपोक्रेट, बड़े हिपोक्रेट होते हैं। हमने ऐसा नहीं बनना, बस हमने अंदर बाहर से एक जैसे, हमें समझ आ गई, अपना लिया। ऐसे ऐसों में नाम लिखवाओ मेरे बच्चों, पढ़ो समझो और करो, सुनो समझो करो। अब करो का मतलब ख्यालात भगवान की ओर लग गए, फिर चलते फिरते उठते बैठते, आपको निगरानी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि असर पड़ गया मन पर तो ये मन उधर हो जाएगा। शाबाश। मन नाम है विचारों का बेटे, जैसे जल के प्रवाह का नाम नदी है, जल के प्रवाह का नाम नदी। ध्यान देना कितना अच्छा व्यास जी ने कहा, जल के प्रवाह का नाम, फ्लो ऑफ वाटर इज रिवर, फ्लो ऑफ वाटर इज रिवर, जल के प्रवाह का नाम नदी। इसी तरह विचारों के प्रवाह का नाम मन। मन किसे कहते हैं? विचारों का प्रवाह। अब देखिए आपके विचारों का प्रवाह कहां जा रहा है, कहां जा रहा है मुन्नी गुसुन्नी? विचारों का प्रवाह कहां जा रहा है? विचारों का प्रवाह अगर हमने सुना और समझा तो विचारों का प्रवाह भगवान की ओर, फिर आपका कल्याण। अगर ये बात बन गई विचारों का प्रभाव भगवान की ओर,
तभी भगवान सच्चे और पक्के भक्त के लक्षण बता रहे हैं। सदा मेरा पेहम उसे, हाँ। आगे भगवान जी बड़ा ही अपना प्यार दिखाती हैं, तो मिलना मेरा उसको आशा। तब अनुभव करना भगवान का, या सुख का अनुभव करना, आराम का अनुभव करना, प्रसन्नता का अनुभव करना, शक्ति का अनुभव करना बिल्कुल आसान। ये उसी तरह ये नहीं कि भगवान जैसे मेरे बच्चे आके पढ़ लिखे कहते ये भगवान ने क्या कहा, मिलना मेरा तो मिल गया तो फिर क्या हो गया। शाबाश माँ दे पुत्रा शाबाश। मेरे कुछ बच्चे कह लगे जी गीता जी में जो आता है मिलना मेरा तो मिल गया तो फिर क्या हो जाएगा भगवान। अच्छा, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। अच्छा, तो आपको पिताजी मिल गए तो क्या मिलेगा, जायदाद मिल जाएगी जरूर, और इज्जत मिल जाएगी जरूर, और जितनी भी उनकी सचल और अचल है प्रॉपर्टी सारी मिल जाएगी ना। हाँ, तो आप तो लाखोपति हो गए। जब आपको पिताजी मिल गया तो पिताजी की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। जब आपको भगवान मिल गया तो भगवान की प्रॉपर्टी क्या है, विवेक, वैराग, शक्ति, प्रसन्नता, आनंद, खुशी और नाना प्रकार की ताकतें हैं। बाबा एक बार फिर सुना, बाबा एक बार फिर सुना, भगवान डज नॉट मीन एग्जिस्टेंस ओनली, भगवान मीन पावर, भगवान मीन्स आनंद है जो पे चाहिए। और उधर देखिए गीता का संपूर्ण हो रही है, जहां है कृष्ण सब कुछ वही है। एवरी पैराफर्नेलिया ऑफ द वर्ल्ड यू अटेन। वरना मेरे बच्चे कहते भगवान मिल गए तो फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हाय किस जबान से आप वर्णन करें कि क्या नहीं होगा। सब कुछ, क्योंकि सब कुछ तो वही है। किस चीज की कमी है दाता तेरी गली में, मिलती है सब पदार्थ भगवान तेरी गली। तब मेरे बच्चों को समझ आती है कि भगवान डज नॉट मीन ओनली ए शेप एंड नेम। हा, भगवान मीन आनंद का घर, शक्ति का घर, प्रसन्नता का घर, और बोलूं कल्याण का घर। जैसे पिताजी मिल गए तो पिताजी की सब चीजें मिल गई। हाँ, पिताजी की प्रॉपर्टी के बाद सब। अच्छा, आपको शादी करनी किसके साथ, एक यंग मैन के साथ। तो यंग मैन के साथ शादी की, बस अब यंग मैन फंस गया। सारी जायदाद तेरी, सारी जायदाद तेरी। हाँ, उधर सब कुछ तेरा, शाबाश, तेरा हक हो गया, तेरा ला बन गया। क्योंकि उधर शब्द ही ऐसा बना, इल्ला 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 इल्ला। ये सारे ब्रदर इन ला, फादर इन ला, मदर इन ला, फलाना इन ला, बस सारे आगे सारे जकड़े गए, सब कुछ तेरा हो गया। बस एक पर पुरुष के साथ शादी कर लेने से, एक ऑर्डिनरी मैन के साथ शादी करने से तुम लाखोपति बन जाती हो, और उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी को अपना बना लेने से जीव क्या हो जाता होगा, अनुमान लगा लो। यहीं से बैठे बैठे आप अंदाजा लगा सकती है कितना उल्लास जीव प्राप्त करता है, कितनी शक्तियां जीव प्राप्त करता है, कितना आनंदित हो जाता है मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, जब हम नियरर, स्टिल नियरर, मोर नियरर टू गॉड। एक छोटी सी हमने डिग्री, इतना बड़ा कागज बीए एमए का ले लिया, कितनी अच्छी नौकरी मिल गई। सिर्फ इतने कागज प्रमाण पत्र के, इस सर्टिफिकेट को कहेंगे अपनी भाषा में प्रमाण पत्र। प्रमाण मैंने सबूत, पत्र मैंने कागज। ये मेरी पढ़ाई का सबूत है कि मैंने चने की बोरियां दे के नहीं पढ़ा हूं, दिन रात एक करके पढ़ा हूं। ये मेरा प्रमाण पत्र, समझे ना। तो जब ये प्रमाण पत्र, इससे कितना लाभ होता है। इस तरह भक्ति एक प्रमाण पत्र है जिससे जीव को सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ अपना लोक परलोक बना के जाता है। अपने मन में बसाइए, आपने कहा मैंने मान लिया तो मन मुड़ जाए, इधर है मुड़ जाए ना। डॉक्टर साहब कहते मैंने आपको ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन किया तो 2-3 दिन के बाद होश आई। अब आप क्या फील करती हैं, मेरा ऑपरेशन हो गया, हाँ, अब आपके दर्द है, अपेंडिसाइज हो गया था बच्चे। अपेंडिसाइज के अंदर एक पेट में एक विशेष प्रकार की नाड़ी बढ़ जाती है, नाड़ी एक्सटेंड हो जाती है, जो बड़ी जोर की दर्द करती है। वो अंदर हिलती है, या मैं इधर हूं तो बड़ी जोर चीखे आदमी मारता है, बड़ी पेन होती बेटी। अब उन्होंने वो क्या करते, पेट कट के तो वो जो चीज बड़ी है उसको काट देते हैं, फिर उसे ठीक कर देती है। तो उसके बाद डॉक्टर पूछे मेरी होश आ गई, क्या है, अब तो कोई दर्द नहीं। जब नाड़ी कट गई तो अब तो कोई दर्द नहीं, ठीक है। अब इसी तरह हम जहां पर आए, ये ऑपरेशन होता है किसका, हमारी बुद्धि और मन का। इसके बाद पूर्ण शांति मिल रही है नहीं, पूर्ण आराम मिल रहा है ये नहीं। एक नाड़ी कटने से अगर हम लोगों को रिलीफ मिलता है, रिलीफ, वी गेट रिलीफ, तो सत्संग में आने से जब बुरे इरादे चले जाए, बुरे विचारों को ऑपरेशन हो जाए,
वी गेट परमानेंट रिलीफ। अगर आप लग गए, मैं तो ऐसा इनकलाबी हूं बच्चे, मुझे ये छेने खड़काने नहीं आती और ढोल की बजाने नहीं आती। हम तो कहते हैं ये अंधाधुंध है, मुझे इससे कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ मन विचारों का नाम है, इसमें ये और ये चोटी के विचार है गीता। ये क्या करना चाहती है? हमारे में इनकलाब लाना चाहती है, हमारे जो गंदे विचार से हटा देना चाहती है, और ये ज्ञान के विचार आ गए, हम मालिक के नजदीक पहुंच जाते हैं। ऐ शाबाश, ऐ शाबाश। जैसे आपने सिफारिशी लेटर लिया कहीं से, बटे रिकमेंडेड लेटर ले लिया, आप जाके मिले चीफ मिनिस्टर को, ओह आप ये मेरे दादा का पत्र लाए हैं कि मेरे दादाजी हैं, क्या चाहिए आपको? ये नौकरी मिल रही आज शाम सूर्य अस्त होने से पहले पहले नौकरी। मैं दादा के ना मानू, लानत मुझे, ये सारी उन्होंने तो मुझे इज्जत मान दिलाया, अभी लीजिए शाम से पहले पहले। कितना आदर किया चीफ मिनिस्टर ने, आपने फरमाया कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले मुझे परमानेंट नौकरी मिल गई, क्योंकि दादा का पत्र है। और ये भगवान की वाणी है, ये क्या दिलाती है? पूर्ण आनंद, पूर्ण खुशी और पूर्ण मुक्ति। एक गंदे के लेटर ने चीफ मिनिस्टर से आपको नौकरी दिलवा दी, और भगवान की वाणी क्या दिलाएगी? अनुभव करो। मैं तो इस बात को इस तरह मानने वाला हूं। कितनी जीव को शांति मिलती बच्चे। ये तो प्रभु की वाणी है, ये तो अमर वाणी है। इस द्वारा इनकलाब आ रहा है या नहीं, तब आपका आने का लाभ है। आपको रिलीफ मिल रहा है या नहीं? डॉक्टर कहते हैं मेरी ऑपरेशन से आपको रिलीफ ना हो, डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल रिलीफ ले रहा हूं, आराम पा रहा हूं, शाबाश। आपको भी वाणी सुन के रिलीफ आ रहा है या नहीं? या सीधी बात विचारों का प्रवाह भगवान की ओर हो गया या नहीं? तब आपका कल्याण है। हाय, मैंने कहा था सुख दुख की बात शुरू हुई है। सुख किसे कहती है? मन के टिकाव का नाम। दुख किसे कहती है? मन की भटकन का नाम। जब हमने जान लिया कि भगवान ये परमानेंट सत्ता है और उधर लगने से ही मन हमेशा टिका रहेगा, तो आपका मन टिका रहता है या नहीं? सीधी बात, आपका मन शांत रहता है। जब आप भगवान की ओर लग गया तो मन टिका रहना चाहिए। मैं तो ये बात मानने वाला हूं बेटी, जब मैंने ऑपरेशन करा लिया तो दर्द मेरी चली जानी चाहिए। ऑपरेशन करा लिया तो जो कारण नहीं रहा तो कार्य क्यों हो? वो एक पंडित साहब की विशेष नाड़ थी, वो कारण था। डॉक्टर साहब ने काट दिया तो अब मुझे दर्द क्यों हो? इतने जब दुखों का कारण संसार था, संसार के प्राणी पदार्थ थे, संसार का चिंतन था, संसार की नेगेटिव क्वालिटीज, काम क्रोध लोभ अहंकार था। जब भगवान को लेने ये सब रफा दफा हो जाते हैं, सब बोले ले जाते हैं गोविंद गान गोविंद गान गोविंद गान। और कोई गंदी वृत्तियां कहती हैं गश्ती गता गश्ती गश्ती गश्ता गछंती, ये सब भागती हैं। क्यों ना आपको रिलीफ मिले? यह है, इसको मेरे स्वामी जी कहा करते थे, नकद धर्म। ये नकद धर्म के मन को आनंद मिलना, मन को खुशी मिलने लगी, मन भगवान की ओर चिंतन करने लगा, नकद धर्म। बाकी सब उधार धर्म, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ये है कैश मीमो, कैश मीमो। नकद विचारों का प्रवाह भगवान की ओर चला। बाबा ओए बाबा, ओ मेरी बेटियों, अगर आप सुन रही हैं और आपका मन मान रहा है, विचारों का प्रवाह भगवान की ओर। जैसे मैंने अभी कहा था, अगर बड़ियों ने लड़की देख ली, पसंद है, हाँ चुन्नी चढ़ाए ले जाए, और बैठी, आप लोग बैठी कि प्राय घर के लिए है, बस चलो। अगर हमने भगवान की वाणी को समझ लिया और मान लिया, तो ये बस फिर हमारा विचारों का प्रवाह भगवान की ओर। फिर भी जहान की ओर हो, ये नहीं हमारा, ये हमसे नहीं सहन होता। हमारा मन करते शरीर की धज्जियां उड़ा दे, ऐसा मैं इनकलाबी हूं मेरे बेटे। फिर शरीर के टुकड़े कर दे, फिर रखें किस लिए? खाई जाए, शौच किए जाए, पेशाब कर, इसलिए जिंदा रहना कि खाएं और शौच पेशाब करें, बस नहीं। अपना कल्याण करना है, कल्याण करना है तो मन भगवान की ओर लग जाए। जब हम मान गए हैं तो ये ऐसा देखो अपने आप को। फिर लाइए तशरीफ रोज, मैं और समझाऊं, मैं और बताऊं। दुख क्यों है मनमानी करने से? सुख कब मिलता है? हमेशा रहने वाला सुख कृष्णमानी करने से। मैं और संक्षिप्त कैसे करूं और ब्रीफ कैसे बताऊं मेरी भगवती, मेरे सज्जनों? मैं लाख की एक बात कह रहा हूं, सदा रहने वाला सुख कैसे मिलेगा? कृष्णमानी करने से। और इतना दुख क्यों मिला? मनमानी करने से। अब हमने मनमानी नहीं करनी, अब हमने कृष्णमानी करनी है। किसमें? रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ में, जितना भी हमारा जीवन है, जितना भी अवशेष जीवन है, हमने कृष्णमानी करनी है। लो मेरी बच्ची,
सदा ही कल्याण आपका हो गया। अगर ये पक्का इरादा कर लिया है कि मैंने कृष्णमानी के, जो कृष्णमानी करने में मेरा कल्याण है, हमारे जैसों का आना और धर्म पूरा कर दिया आप लोगों ने, अगर ये मन में बैठा दिया, क्या मर जाऊंगा लेकिन मैं मनमानी अब नहीं करूंगा। अब तो मैं कृष्ण मनमानी की थी जब मुझे पता नहीं था, जब मैं अज्ञानता में था, या जब मेरे में बेसमझी थी। अब तो ज्ञान से बात समझ हो गया हूं, मैं बेसमझ नहीं रहा। नाउ आई एम विदाउट नॉलेज नहीं हूं, नाउ आई एम विद नॉलेज। जब मैं विद नॉलेज हूं तो मेरे में एक खास परिवर्तन आ जाना चाहिए, तब आपका आना मुबारक हो गया। जब आपने एक ऐसा शानदार इनकलाब ला लिया, पहले हम संसार की ओर थे, अब हम भगवान की ओर। संसार में रहते हैं पर संसार की ओर नहीं है। ओए होए ओए होए ओए होए, संसार में हम रहते हैं बाबा, पर संसार की ओर नहीं है, हम भगवान की ओर है। बेड़ा पार। इतनी सी बात, इतनी सी बात कर लेनी मेरी भगवती, भगवान की ओर, आहा भगवान की ओर। बहुत अच्छे। क्या ये ध्वनि निकलने लगी? क्या ये ध्वनि आने लगी मेरी बेटी? क्या ये दिव्य ध्वनि निकल रही है? आपका मन अब मस्ती में बोल रहा है, रुख मोड़ा जिंदगी का, रुख मोड़ा जिंदगी का, गीता की मेहरबानी, जिसने हमारी जिंदगी की डायरेक्शन बिल्कुल ही मोड़ के रख दी। रुख मोड़ा जिंदगी का, गीता की मेहरबानी। जो जीवन इतना गंदा हो चुका था, अब कितना सुखल्ला हो गया, कितना आराम से कटने लगा। और नेक जीवो, यही था कारण जो हम दुखी थे कि हम मनमानियां कर रहे थे। मनमानी में होता है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, और कृष्णमानी में होता है विवेक, वैराग, भक्ति, शक्ति, निर्मलता और अनुभव। और इसी राह पे बढ़ चलो अगर कल्याण करना। अगर आपके मन में एक विशेष प्रकार की दिव्य अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है कि मैंने कल्याण करना है, आओ मेरी देवियों, फिर तो यही एक तरीका है। सदा रहने वाली शांति भगवान से, और भगवान की प्राप्ति भक्ति से, और भक्ति की शुरुआत विचारों का प्रवाह भगवान की ओर। भक्ति की शुरुआत अब जब हम सुन लिया, मान गए, तो अब हमारे विचार भगवान की ओर हो जाए। सुन लिया, मान ले, तो विचारों का प्रवाह भगवान की ओर। सुन लिया, हाँ मान लिया, भगवान विचारों का प्रवाह भगवान की ओर। शाबाश। फिर तो फौरन उधर 5-10 भाई सरपंच जी के साथ एक के घर में गए। भाई, हम एक प्रार्थना करने आए। कहो सरपंच जी, आपका ये जो परनाला है ना, हाँ, ये कईयों को खराब कर रहा है, गुजरने वाले को तो करता ही है, पास के इनके कोठी हैं उनकी बर्बादी मचा रहा है। हम तुझे प्रार्थना करने आए हैं, तेरे जो परनाला है ना, तुम्हें पीछे जो है ना कोई आबादी नहीं, ये परनाला गिरता है यूं, ये हम सारा खर्चा ये पड़ोसी करेंगे, तेरे ऊपर का कोठा की ईंटें खोलेंगे और उसमें और मिट्टी डाल के उसका झुकाव पीछे करेंगे, पीछे रूढ़ी है, तो सारे पानी का झुकाव उधर हो जाएगा, परनाला इधर से बंद हो जाएगा। बिल्कुल, तो तेरा एक ढेला नहीं लगना, सिर्फ तू ऊपर निगरानी करता रहो कि शानदार सीमेंट या मिसाला ठीक डाला जा रहा है, ईंटें शानदार लग रही हैं, वहां ऊपर निगरानी ओवरसीयर बनकर ऊपर आप कर लो। जो सियाना होगा कहेगा बिल्कुल ठीक, झल्ला होगा कहते कहते रहेगा हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल इनका भला हो, मैं एक अच्छा पड़ोसी बनकर रहना चाहता हूं ताकि इनका भी भला हो, इनके भला में मेरे भला है। और जब वो कहे सरपंच कल हम मजदूर मिस्त्री ले आए, तोड़े ऊपर मेरा कोठा, हाँ चंगा सरपंच बने फिर कोठे तोड़ना है तुम्हारे। तो अभी तो कह रहा था, अभी मैं तो कह रहा था भी मैं सबका भला करना चाहता हूं, तो ये थोड़ा मेरी छत तोड़ो। फिर लाना पंच आना द सिर मत्थे पर परनाला ओथे द ओथे, ये कोई बात बनी? वे कल मिस्त्री आया करे, ऐसे न बनना कि मैं आपको सुनाने आया आपका बाबा आपका आना सिर मत्थे पर मन मेरा ओथे द ओथे। ना 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 ना, वो झल्ले होते हैं ग्रामीण, पंजादा आना सिर मत्थे पर नाला ओथे दो ओथे ना। अब मन ओथे दो ओथे नहीं, मन मुड़ जाए भगवान की ओर, मन में चिंतन अपने प्रभु का, फिर आपका यह आना पूर्ण रूपेण सफल हो गया। जब ये आप चितार्थ कर रही हैं
तन काम में मन रहे ध्यान में, वह पल भी न गुजरेगी असियान में। फिर तन काम में मन रहे ध्यान, ये हमारे हिंदू धर्म का अनमोल तरीका लोक परलोक बनाने का। आपका लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बने। मैंने लोक नहीं बनाना, केवल परलोक बनाना। आपने दोनों बनानी है, लोक भी बनाना है, परलोक भी बनाना है। आपकी सिर्फ बड़ी जिम्मेवारी है। मैं अपने मुंह से कह रहा हूं, मैं होशियार स्टूडेंट हूं। मेरी कंपार्टमेंट को नहीं आई कि मैंने सेकंड ईयर का भी इम्तिहान देना, थर्ड ईयर का इंग्लिश में मेरी कंपार्टमेंट आई है। आप लोगों की तो कंपार्टमेंट आई है। आपने इधर का भी इम्तिहान देना है, उधर का भी इम्तिहान देना है। आपको इसलिए मेरे जैसा भेजा गया कि इनकी दोनों तैयारियां करवा, क्योंकि आपने लोक भी बनाना है तो आपकी कंपार्टमेंट है ना। और तेरी कंपार्टमेंट आई है निधि, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, लोक भी करना पड़ेगा, परलोक भी। आओ मेहनत करवाऊं आपको। और मेहनत करवाने का मतलब ये, जैसे ट्यूटर पढ़ाए वैसे तैयारी कर ले, जैसे मैं आपको समझाऊं ऐसे अपने मन को मोल्ड कर लो, अर्थात विचारों का प्रभाव भगवान जी की ओर। फिर बहुत कुछ भगवान जी ताकत दे देते हैं। विश्वास कर लो, मैं आपको सच्चाई की बात कह रहा हूं, अपने अनुभव की बात कह रहा हूं। प्रभु बड़ी शक्ति देते। कल युग में कोई कोई जीव होते हैं जो श्री गीता जी के अनुसार खालिस ज्ञान लेकर बढ़ निकलते हैं। आजकल गीता जी का नाम होता है और नाखालिस बात लिए फिरते हैं। वो गीता का ज्ञान है ही नहीं। एक कैलेंडर लाया जी जो गीता का उपदेश, बिल्कुल नहीं गीता का है, ये गीता का उपदेश नहीं है, ये गीता में है ही नहीं। मेरे भाई को बड़ा क्रोध आया कि है तो ये क्या छाप दिया, ये गीता का उपदेश ही नहीं है, गीता का सार, ये गीता का सार थोड़ा है। बेटी ये है गीता का सार जो आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। लीजिए और अपना कल्याण कर ले मेरी बेटी। बहुत अच्छा समय मेरे प्रभु ने आपको दिया। हम मान गए हैं कि भगवान सताई सत्ता है और इन्हीं की ओर जाने से सताई खुशी मिलेगी। यही मैंने कहा था ना, मन के टिकाव का नाम सुख है, मन की भटकन का। फिर मन नहीं भटकता, फिर मन पक्का हो जाता है। संसार में कुछ भी होता रहे, फिर हमारा मन मजबूत हो गया, मन हमारा पक्का हो गया। जैसे हमने कई गर्म कपड़े पहने होते हैं, क्या सर्दियों में कितनी शीत लहर चल रही, हमारे में कंपकपी नहीं होती, हमारे दांत के दांत नहीं बचते, क्योंकि हमारी अपनी गर्माइश गर्म कपड़ों की हमारे साथ है। फिर इतना ज्ञान से मन मजबूत हो जाता है, संसार की घटनाएं हमें हिला नहीं सकती। देखो वो आपके भगवान कह रहे गए, वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं, खुशी से जो खुश हो न गम से अजीम, सो नर्जन है कायम दिल उसका मदाम, उसी की यह शाया हयाते दवाम। हर जन वो मुक्ति के काबिल है जिन पे संसार की घटनाओं का असर नहीं होता। कब? जिन्होंने ज्ञान को अपने मन में रख दिया, जिन्होंने मेरे प्रभु के उपदेश को अपने मन में। कोई सवाल नहीं ही शी का, सवाल है अपनाने वाले का। सवाल है कौन इसे जीवन में ढालता है, जीवन में अपना लेता है। और परमात्मा आपको शक्ति दे। मान गए, बस अपना लो। कि जब मन टिकाव का नाम खुशी है, कि मन टिका रहे, इसे खुशी कहती है, तो भगवान के ज्ञान से टिका रहेगा, वरना बात बात में भटक जाएगा। कभी कुछ संसार नाम है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। फिर आप कनेक्टेड है, फिर सो में नहीं। तन के साथ कनेक्टेड होना, हाँ। मन के साथ कनेक्टेड होना, हाँ। बुद्धि के इरादे के साथ आप कनेक्टेड हैं कि नहीं? जी उधर चलो। माता जी के साथ कनेक्टेड है नहीं? जरा मां को जो तब चला उठते, मां तुझे क्या हो गया? हम सारे घर वाले रो पड़ते थे, मुझे वो दिन याद आ रहे हैं। जरा सा पिताजी लेट गए, रोने की जरा आह कर दी, हम सारे रो, पिताजी क्या हो गया आपको? सारे कनेक्टेड है। हमारी जान तो एक है, शरीर भले 4-5 हो, यक जान दो काले वाली अवस्था बनती घर में। जरा कोई बहन रोने लगी, सारे रो पड़ो, ये भी क्या, ये कोई बात तो नहीं। जरा से कोई यार ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर, जरा से कोई बात नहीं। ये खुशी फिर कैसे मिलेगी? और अगर मन मजबूत हो जाए, फिर भगवान करे वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं, फिर संसार का असर नहीं होगा। आजमा के देख लो, आजमा के। मैं खूब आजमा रहा हूं और आजमा चुका हूं, आप भी आजमा लो। अब तुम्हें आपके लिए भेजा गया हूं कि आप भी आजमाओ। कितनी शांति इस संसार के अंदर कि कब जब हम कृष्ण मानी करें तो कितना मन मजबूत हो जाता हो। मन के टिकाव का नाम खुशी दे, मन की भटकन का नाम, हमारा मन भटकेगा ही नहीं। काफी आजमा रहे गए, काफी मेरी देवियां आजमाने में लग गई है, तभी तो आप यहां तशरीफ ला लाती हो। कोई देरी और दूरी नहीं देखती, लग गई हो इसके अंदर अपनाने में, लग गए हो, जुट गए हो, अंतर्मुखी होकर जुट गए, आप लग गए।
भगवान आपको और शक्ति दे, लेकिन शक्ति तब होगी जब पूर्ण विश्वास जाएगा कि केवल यही एक तरीका है क्या सदा शांति पाने का, कि मैं कृष्ण मानी करूं। मैं यही समझाने आया हूं। ओ मेरी माता, ओ मेरी भोली भाली बेटियों, मैं रब दा प्यारा यही समझाने आया हूं, कृष्ण मानी करो। गीता के द्वारा कृष्ण मानी करो, गीता के माध्यम से कृष्ण मानी करो। मन की मनमानी हमने छोड़ देनी है, इससे हमने बड़ा दुख पाया है। मन से हमने बड़ा दुख पाया, बहुत जलील हुए, बर्बाद हुए। बस लीव इट फॉर एवर, इसे बिल्कुल खत्म कर दीजिएगा। और आप खत्म कर भी रहिएगा। मेरे शब्दों की कदर कीजिए कि हमने कृष्ण मानी करनी है, मनमानी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं। आहा, भगवान के इनको लेकर बस तर जाओ, अपना कल्याण कर जाओ। शरीर तो छोड़ देना है, आज नहीं तो कल शरीर चला जाएगा, पर जरा ये कुछ करके जाए, 2 दिन जो जिंदगी रहेगी शांति से कट जाए, और फिर जन्म मरण के चक्कर में ना आए। जो इसके ज्ञान को लेते पूरी चक्कर में आते, उनका मन इतना निर्मल हो जाता है, फिर किसी गर्भ में नहीं गिरते। आजमा के देख लो, आप कृष्ण मानी कीजिए और सी व्हाट वुड बी द रिजल्ट। कितनी कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट शानदार होता है, परिणाम कितना अच्छा होता है। मेरी भगवती, शाबाश। आओ जरा मेरे साथ, आओ जरा पक्का करें। प्रभु शक्ति देना और शक्ति देना। गीता सत्संग में आना तो सीख लिया, अपनाना भी अब तो सीखेंगे। मन से कहना बेटी, मन से। आज गीता का पढ़ना तो सीख लिया, गढ़ना भी अब तो सीखेंगे। बहुत अच्छे, बोलो मेरे बेटे, बोलो और मन पे असर डालो। गीता का पढ़ना तो सीख लिया है, गढ़ना भी अब तो सीखेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब श्री चरणों में आन पड़े, इष्ट देव, जब श्री चरणों में आन पड़े, अब बंधन हमारे टूटेंगे। हाय हाय, जब श्री चरणों में आन पड़े, वो अब बंधन हमारे टूटेंगे। बहुत अच्छे। आज सत्संग में आना तो सीख लिया है, अपनाना भी अब तो सीखेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गीता का पढ़ना तो सीख लिया है, गढ़ना भी अब तो सीखेंगे। शक्ति दो मेरे मालिक, शक्ति दो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय
रे मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या हे मेरा हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी अंगत जनों के संकट धारी सूरत हरिओम जय जगदीश हरे जय भगवद गीता जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।